नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए 3 ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता की अमूल्य शिक्षाओं को सरल और रोचक रूप में हमारे जीवन से जोड़ती हैं। ये कहानियाँ हमें सिखाएंगी कि सच्ची विजय क्या है, वास्तविक सुख कहाँ मिलता है और जीवन में सफलता असफलता का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। वीर नाम का एक युवा योद्धा अद्भुत धनुर्धर था। उसका निशाना कभी नहीं चूकता था, लेकिन उसके भीतर एक बड़ी कमजोरी थी। जब कोई दूसरा योद्धा उससे अधिक प्रशंसा पाता तो वह ईर्ष्या से भर जाता और हार मिलने पर कई दिनों तक दुखी रहता। उसके गुरु उसकी परेशानी समझ गए। एक दिन वे उसे एक शांत झील के किनारे ले गए और पानी में एक पत्थर फेंक दिया। लहरें उठीं तो गुरु ने पूछा, अब तुम्हें पानी में क्या दिखाई दे रहा है? वीर बोला, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। गुरु ने कहा, जब मन क्रोध, भय और ईर्ष्या से भर जाता है तब सत्य भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद गुरु ने उसे ध्यान, धैर्य और आत्म नियंत्रण का अभ्यास कराया। धीरे धीरे वीर बदल गया। अब वह दूसरों को हराने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करने लगा। कुछ समय बाद प्रतियोगिता हुई और इस बार उसने सभी को प्रभावित कर दिया। राजा ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो वीर मुस्कुराकर बोला, पहले मैं दूसरों को जीतना चाहता था, लेकिन अब मैंने अपने मन को जीत लिया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही सिखाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि हमारा अपना अनियंत्रित मन है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है वही जीवन का सबसे बड़ा विजेता बनता है। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर, जो हमें बताती है कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि संतोष और कृतज्ञता में छिपा होता है। राघव एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसके पास विशाल महल, सोना, नौकर और हर प्रकार की सुविधा थी। फिर भी उसका मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। उसे हर समय डर लगा रहता कि कहीं उसका धन न चला जाए। इसी चिंता में वह दिन रात और अधिक धन कमाने में लगा रहता। एक दिन यात्रा के दौरान उसका रथ खराब हो गया। उसे पास के गांव में रहने वाले एक साधारण शिक्षक गोपाल के घर रुकना पड़ा। गोपाल का घर छोटा था। वहाँ कोई महंगी वस्तु नहीं थी, लेकिन शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर रहा था, हंस रहा था और खुशियाँ बांट रहा था। राघव ने आश्चर्य से पूछा, आपके पास इतना कम है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? गोपाल मुस्कुराए और बोले, हम अपनी चीज़ों की नहीं, अपने आशीर्वादों की गिनती करते हैं। ये बात राघव के मन में बस गई। जब वह अपने महल लौटा तो पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं। उसने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, गरीबों की सहायता की और समाज की सेवा में लग गया। धीरे धीरे उसका मन शांत और प्रसन्न रहने लगा। मित्रों, श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि संतोष, प्रेम और कृतज्ञता से मिलता है। इसीलिए जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है उसके लिए आभारी रहिए और अपने जीवन को दूसरों की भलाई से सार्थक बनाइए। अब सुनते हैं आज की अंतिम कहानी, जो हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही सच्चे कर्मयोगी की पहचान है। राजा आदित्य अपने राज्य का महान योद्धा था। उसने अनेक युद्ध जीते थे और लगातार मिल रही सफलताओं के कारण उसे अपनी विजय पर गर्व होने लगा। लेकिन एक दिन युद्ध में उसकी सेना हार गई। यह हार उसके लिए असहनीय थी।
उसने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया और कहने लगा, मैं अब योग्य राजा नहीं हूँ। तभी उसका पुराना मंत्री 2 अंगूठियाँ लेकर आया, एक सोने की और दूसरी साधारण लोहे की। दोनों पर एक ही वाक्य लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने पूछा, जब दोनों पर एक ही संदेश लिखा है तो 2 अंगूठियां क्यों? मंत्री मुस्कुराए और बोले, महाराज, सफलता के समय सोने वाली अंगूठी पहनिए ताकि आपको याद रहे कि यह सफलता हमेशा नहीं रहेगी, और कठिन समय में लोहे वाली अंगूठी पहनिए ताकि आपको विश्वास रहे कि यह दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने हार से सीख ली और फिर पूरे समर्पण के साथ अपने कर्तव्य में लग गया। समय बीता और वह फिर सफल हुआ, लेकिन इस बार उसके भीतर अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता थी। लोग उसे इसलिए याद रखते थे क्योंकि हार ने उसे कभी तोड़ा नहीं। मित्रों, यही श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है। सफलता मिलने पर अहंकार नहीं और असफलता मिलने पर निराशा नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित मन से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। मित्रों, आज की तीनों कहानियाँ हमें 3 अमूल्य शिक्षाएं देती हैं। पहली, सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। दूसरी, सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि संतोष और कृतज्ञता में है। और तीसरी, सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं, इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य और संभाव बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा मन शांत होगा बल्कि हमारा जीवन भी अधिक सार्थक और सफल बन जाएगा। यदि आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो इन्हें अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हम फिर मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता की और प्रेरणादायक शिक्षा और नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।